हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर डायरेक्टली हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इस वीडियो में, चूँकि मुझे दूसरी वीडियो भी बनाना है। तो कल इसकी एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल की कल एक्सपायरी है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा मतलब 5 से 10 मिनट की वीडियो में यहाँ पर आपको चार्ट थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने प्रीवियस आपको 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था क्रूड ऑयल का, और उसमें सब कुछ आपको समझाया था कि बिगिनर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपका लॉजिक होना चाहिए, किस तरह से आप चार्ट यहाँ पर रीडिंग करेंगे, क्या आपके सपोर्ट होने चाहिए, क्या आपके रेजिस्टेंस होने चाहिए। सब कुछ देखिए विधिवत आपको बताया गया था। यहाँ पर इस जोन से आपको इंडिकेशन मैंने दिया था कि यहाँ पर क्या होगा, और देखिए आपका इस जोन में रुका था, आपका लगभग 8000 के आसपास यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल रुका था। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका गैप डाउन होता है, और ये मैंने आपको क्लियर बोला था। देखिए, अगर न्यूज़ आपकी सही रही तो आपका क्रूड ऑयल और भी नीचे जाएगा। यहाँ पर 76,000 का आपका यहाँ पर देखिएगा सपोर्ट आ रहा है, और चेक करिए लगभग अभी आपका ये 7600 के आसपास ही आपका ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत बड़ी आपकी कैंडल बनी है, इसको अभी तक कुछ भी ये कैंडल टच से मस नहीं हुई है। अब देखिए नीचे का सिंपल समझिएगा, अभी आपका लगभग डे के लो के पास आपके यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, जो कि 7570 के आसपास है। अगर ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको बिग दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जो एक अनडिसीजन टाइप की कैंडल बनी थी, अगर इसका ये ब्रेकडाउन करता है तो एक बार ये बात ज़रूर है कि फंसाने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है जनरली कि इस तरह से जब आपका चार्ट बनता रहता है, इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत टाइम से अगर ये रुका हुआ है ना, तो सब क्या सोचते हैं कि अगर ऐसे ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ही जाऊँगा। तो क्या करते हैं ऑपरेटर, मैक्सिमम टाइम देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज भी ऐसा होगा या कल ऐसा होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे देखिए थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन करेगा, ये जो बिक आपको दिखाई दे रही है ना, इधर ही थोड़ा सा जैसे ब्रेकडाउन करेगा, और वो लगभग आपका यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है आपका 7500 के आसपास आए। और जैसे ये 7500 के आसपास आए तो आपको सबको ये दिखाई देगा कि यार ये तो ब्रेकडाउन कर दिया, चलो चलो अब मैं यहाँ पर पुट ले लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप सब पुट लें, इसी तरह से एक बड़ी सी कैंडल आपके यहाँ पर ऊपर की तरफ बना देगा, ठीक है। तो जितने भी पुट वायर हैं सबको पहले ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद ही आपका वापस जब ये गिरावट यहाँ पर आए, तब ये बेस्ट आपका प्लान हो सकता है। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए अभी बोलते बोलते ही ये कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है, बट चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सिंपल समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको नीचे का सपोर्ट बना देता हूँ। नीचे का सपोर्ट कहाँ तक है, तो नीचे का सपोर्ट आपका लगभग 7200 का है, बहुत बड़ा वाला नीचे का जोन है। और आप यहाँ पर चेक करिए, यही जोन मैंने आपको कल बना करके दिया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट बनाया था ना यहाँ पर। तो अगर ये सपोर्ट है, सपोर्ट से देखिए पूरा पॉसिबिलिटी बनती है एक बार ऊपर जाने के लिए, चाहे आपकी रेजिस्टेंस हो। अगर रेजिस्टेंस पर कोई ट्रेड करता है तो रेजिस्टेंस वहाँ पर लेकर के नीचे आने की कोशिश करता है। अगर ये सपोर्ट है तो सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये आप सबको पता होना चाहिए, और हमको यही देख करके ट्रेड प्लान अपना बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर जैसे कि हो सकता है न्यूज़ आपकी पॉजिटिव है या कुछ और है, तो अगर ये गिरता है तो ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 7200 के आसपास मिल रहा है। और ये चेक करिए लगभग आपका ये बिक, ठीक है, ये नोट करके थोड़ा सा रखिएगा। यहाँ से आपकी देखिए ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, कैंडल बनने के बाद ये आपका देखिए यहाँ पर आपका हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल बनने के बाद ऊपर गया था। तो कल और आज के बीच में ये थोड़ा सा आपको ये वाले सपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कैसे भी करके मान लो अगर नीचे आता है ना, तो ये आपका जोन तो पक्का होना चाहिए कि यहाँ से एक बार रिटर्न आपको मिल सकता है। हालांकि देखिए मेरा पूरा ये प्लान है कि अभी एक बार ट्रैप करेगा एक पुट बायर को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पुट बायर को ट्रैप करने में ज़्यादा कामयाब हो गया, तो जब ये उसके बाद जो गिरावट आएगी ना, वो एक ज़बरदस्त गिरावट आएगी। मेरी बात आप समझ रहे? अगर ये पुट बायर को यहाँ पर पहले ट्रैप कर दिया, आप समझिएगा, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। अगर ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर पुट बायर को डायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश कर दिया और एक बार एक कैंडल ऊपर बना दिया, तो ये जब गिरेगा ना, तो ये बहुत ज़ोर से गिरेगा। लेकिन अभी अगर ये गिरता है, ये समझिएगा थोड़ा सा, अगर ये डायरेक्टली यहाँ से गिरता है ना, तो उतना ज़ोर हो सकता है आपका क्रूड ऑयल ना दे पाए। चूँकि क्यों नहीं दे पाए, चूँकि आपका देखिए यहाँ पर भी बड़ी कैंडल बनी, प्रीवियस भी बड़ी कैंडल बनी। अगर यहाँ पर भी ये बड़ी कैंडल बना देगा तो सब पैसा बना लेंगे, आप समझना थोड़ा सा, ठीक है। क्या करेंगे, सब लोग पैसा बना लेंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि भाई जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तो सब लोग यहाँ पर पुट में टूटेंगे, और चलो 10 पॉइंट भी मिलता है तो दिक्कत कहाँ पर आ रही, तो वो बुक करके निकल जाएंगे। ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मैं भी यही बैठा हूँ कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मैं भी यहाँ पर अपना प्लान बनाऊंगा, और मुझे चाहे 10 पॉइंट मिले चाहे 20 पॉइंट मिले, मैं उसको लेकर के निकल जाऊँगा, साइड हो जाऊँ। लेकिन देखिए जो मार्केट का एक ट्रिक बोलता है, जो ऑपरेटर जो माइंड अपना लगाता है वो इसी तरह से लगाता है कि भाई इसी जगह में सबका क्या है, या तो यहाँ पर अगर कोई कॉल बाई किया होगा तो भी यहाँ पर आपका उसका एसएल है। अगर ये पुट बाई की करेंगे सब लोग तो पहले पुट में उसको फंसा देगा, तब तक में यहाँ पर कॉल बायर का एसएल हिट हो जाएगा।
और जैसे यहाँ से ऊपर निकलेगा तो इसके बाद ये पुट वायर का एसएल हीट कर देगा। जब इनका पूरों का एसएल हीट हो जाएगा और ऑपरेटर की थैली भर जाएगी, उसके बाद ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो ऊपर का डायरेक्शन भी देखिए यहाँ तक का आपका बन रहा है, ये चेक करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर का आपका ये वाला रेंज बन रहा है ये, और ये रेंज कहाँ तक का है आपका 7680 तक का, ये आपका ऊपर का रेंज है। और जो नीचे का है वो मैंने बता दिया, अगर ये छोटा सा यहाँ पर ब्रेक डाउन करके फर्दर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक का ये मिल सकता है। देखिए मैं ये 100% नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा या मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती है और ये मैक्सिमम टाइम ये चार्ट ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इस जोन में यहाँ मिले तब फिर ये जो आप बनाएंगे ना ये प्लान, ये बेस्ट चीज़ होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर देखते हैं हम 5 मिनट के चार्ट में। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपल है 15 मिनट के चार्ट में हम आपको चलते हैं। 15 मिनट में चार्ट में चलते हैं। देखिएगा अभी आपका ये लगभग ये नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ ये आपका देखिए, यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान बनाएंगे ना तो यहाँ पर आपका लॉस होगा, क्योंकि अगर एक कैंडल भी आपकी ग्रीन बन गई तो क्या होगा, आपका थीटा डीके होगा, साथ में आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो आपका बहुत जल्दी मेल्ट होगा। ध्यान रखिए, कल आपकी एक्सपायरी है, अगर कल एक्सपायरी है और मैं ये बोलता हूँ कि अगर एटीएम का मान लीजिए कि कॉल पुट अगर आप ये समझिएगा कि 150 भी चल रहा है ना, तो ओबियस बात है ना भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम बढ़े हुए, तो क्या करना है उनको, ओवरनाइट आपको बस किसी को क्या करना है, ओवरनाइट अगर यहाँ पर कॉल पुट दोनों सेल कर देता है, नेक्स्ट एक्सपायरी की बाई कर लेता है, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं ये आपको समझा रहा हूँ, बट ध्यान रखिए कि ये भी अब बिग के पास आपका पहुँच चुका है, लिक्विडिटी लगभग आपकी यहाँ पर जाने वाली है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये ऐसा कुछ ट्रक करके ट्रैप करे, ट्रैप करने के बाद अगर ये नीचे गिरेगा तो ये आपका बेस्ट चीज़ होगा। बाकी डायरेक्टली अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, देखिए इसका डायरेक्टली ब्रेकडाउन करता है तो आपको ज़्यादा देर तक यहाँ पर अपना वेट नहीं करना चाहिए। आपको जो मिले, आप समझ रहे हैं भाई, एक कैंडल में आपको, जैसे ये कैंडल आपकी बनी, अगर जो मिले इस कैंडल के नीचे जाए, जो मिले आप लेकर के साइड हो जाइएगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद जब आपका कहीं इधर मिले, ये ऊपरी जोन में इधर मिले या इधर कहीं मिले, तो फिर आप जब नीचे के लिए जाएंगे ना तो ये ज़्यादा आपका बेस्ट चीज़ कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल और समझिएगा। देखिए मैं आपको एक चार्ट का यहाँ पर ये बना करके देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपको बिग दिख रहा है ना, इस बिग से आपको ऐसे बना लेना है। आप बना लिए, नीचे से आपको कैसे चार्ट आपको बनाना है थोड़ा सा देखिएगा। ये जो आपकी बिग बन रही है, ऐसे आपको ये बना देना है। ये देखिएगा थोड़ा सा ऐसे देखिए, अरे बन रहा है। अब ये बताओ, ये मुझे और आपको सिर्फ नहीं पता है, ये सबको यहाँ पर पता है, सबको दिख रहा है, जितने चार्ट यहाँ पर लोग बनाते हैं, और उसी का ऑपरेटर क्या करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, चाहे ऑपरेटर हो चाहे कुछ भी हो, इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी अगर हकीकत में जैसे यहाँ पर बहुत देर तक रुका है, देखिए तो कुछ न कुछ लोचा है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है। और मार्केट मैक्सिमम टाइम ये करती है, चूँकि हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन ऑपरेटर यही उल्टा गेम खेलता है। तो एक कैंडल हो सकता है आपको छोटा मोटा यहाँ पर नीचे गिराए, जो यहाँ पर जिसने यहाँ पर कॉल बाई किया है उस बेचारे को लिक्विडिटी लेने के बाद आपका ये फर्दर ऊपर जाए, यहाँ पर पुट वायर कोई फंसा दे, इसके बाद ऊपर जाए और फिर आपका ये गिरावट करे। ऐसा जनरली करता है चार्ट। ठीक है, मैंने आपको 3 बार ये बता दिया है, बाकी फिर समझा रहा हूँ आपको, मैं वापस बता रहा हूँ, मैं अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मैं कुछ पॉइंटों के लिए यहाँ पर बैठूंगा, कैप्चर करूँगा, लेकिन ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं बैठूंगा ये सोच करके कि नहीं यार अब तो ब्रेकडाउन कर दिया, चलो ये स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके मैं रुकता हूँ। नहीं, ये मेरा रुकावट का स्थान नहीं है। मेरी अगर पोजीशन का कोई स्थान बनता है, देखिए तो ये ट्रैप, देन आपका ऊपर इधर, फिर आपका ये जो गिरेगा, बेस्ट यहाँ पर प्लान होना चाहिए। आप समझ रहे हो, देखो चार्ट में जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी आपके सामने लाइव चल रहा है। देखिए मैं जो मुझे प्रैक्टिकली जो मैं नॉलेज रखता हूँ, जो मुझे प्रैक्टिकल दिखता है चार्ट में, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरे तरफ से किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है भैया। चार्ट देखिए, चार्ट में आपको जो भी समझ में आए वो आप यहाँ पर काम करिएगा। अच्छा, बाकी एक्सपायरी है कल, ओवरनाइट देखिए बहुत से लोग ओवरनाइट लेकर के जाते हैं। मैं ये बिल्कुल देखो किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, ओवरनाइट आप मत लेकर के जाओ। ठीक है, जिसने यहाँ पर कल के डेट में मान लो पुट बाई किया होगा, चूँकि आपका इस तरह से कंडीशन था तो आपने किया, लेकिन अभी आज आपकी न्यूज़ शांत है। अरे आज न्यूज़ शांत है ना, तो अगर आज आप ओवरनाइट देखिए कुछ प्लान बनाते हैं तो ये आपका खतरा होगा। कल के डेट में मान लो XYZ के लिए अगर आपका यहाँ पर 100 पॉइंट 200 पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर गया, खुल गया, और आपने यहाँ पर पुट में ओवरनाइट आपने ट्रेड बना रखा है, तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस का कारण बन सकता है। ध्यान रखिए। तो इससे बेस्ट क्या है, अगर आपको ट्रेड करना ही है ओवरनाइट, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में मिनी में शिफ्ट हो जाइएगा। सबसे बेस्ट चीज़ है। कहाँ शिफ्ट हो जाना है, मिनी में चले जाइएगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ऊपर का प्लान बना लीजिएगा, चाहे आप नीचे का प्लान बनाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइएगा। किसमें, मिनी में, क्रूड ऑयल मिनी में। और अगर मैन में आप ट्रेड करेंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा ओवरनाइट को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, कल एक्सपायरी है भैया। एक्सपायरी के दिन आपको पता है थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी आपको काम काज करना होगा अभी आज रात को 11:30 बजे तक आप कर लेना।
ठीक है। चाहे आपको लगे नीचे जाए तो नीचे का आप यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत जो भी मिले तो आप ले लेना, यहाँ से आपको इसको मिले तो आप ले लेना, जो आपकी इच्छा हो। मैंने आपको चार्ट यहाँ से हर एंगल से आपको बताने की कोशिश किया है। थोड़ा सा प्लीज़ संभल करके ट्रेड करिएगा, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आपको ट्रेड करना। आप हैज के साथ ट्रेड कर लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे मेरी बात समझ रहे हो। बाकी और दूसरा हैज, अगर आपके पास मान लीजिए कैपिटल है तो सिंपल है, मैंने आपको फिर बता दिया, करंट एक्सपायरी का आपको सेल करना है और नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको बाई करना है, ठीक है भाई। करंट एक्सपायरी का मान लीजिए आप यहाँ पर 100 वाला ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप 200 वाला ऑप्शन आप सिंपल बाई कर लीजिए उसी तरह का। अरे मेरी बात क्लियर हो रही है। देखो आपको लग रहा है यहाँ से XYZ के लिए ऐसा होगा, ठीक है, आपको लग रहा है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप सिंपल है यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे ऊपर जा रहा है तो किसका आपका रेट कम होगा, सिंपल है पुट का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट आपको करंट एक्सपायरी की सेल करना है और आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के पुट उससे डबल प्राइस का आपको क्या कर लेना है, बाई कर लेना है, ठीक है। ये आपका पहला हैज हो गया। अब आपको ये लगता है कि भाई यहाँ पर मिले, कहीं हो सकता है इधर मिले, जैसे जो मैं आपको जोन बता रहा हूँ इधर कहीं मिले और इधर से आपका नीचे जाए, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, यहाँ सिंपल है करंट एक्सपायरी का आपका सी आपको सेल करना है। हो सकता है आप यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये वाला सी सेल कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में जा करके 200 वाला सी आपको क्या कर लेना, बाई कर लेना। मेरी बात क्लियर हुई। इस तरह से आपको कुछ हैज प्लान बनाना है। नेक्ड आप करिएगा, देखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मिनी में चले जाइए। नेक्ड करने के लिए आप मिनी में चले जाइए, नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप मान लो यहाँ पर 2 लाट में ट्रेड कर रहे हो तो मैं यही बोलता हूँ कि आप वहाँ पर सिर्फ 2 लाट में ट्रेड कर लो मिनी में, कोई दिक्कत नहीं। आप मिनी में चले जाओ, नेक्स्ट एक्सपायरी में 2 लाट में ट्रेड कर लो, वो बेटर है आपको करंट एक्सपायरी से ट्रेड करने से अच्छा। मेरी बात समझ रहे हो। आपका उसमें रिस्क भी मैनेज सही हो जाएगा, आपको लॉस में डर नहीं लगेगा और आप बने रहेंगे। अगर आपका मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा तभी आप बने रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी था इस जोन में अगर सोचिए कि आप मिनी में यहाँ पर अपना प्लान बनाते, जैसे मैंने बताया था, आप ये जो एक कैंडल, इसका भरपूर मज़ा उठाते कि नहीं उठाते, बोलिए, सच है ना, उठाते ना। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिनी में ट्रेड करिए, आपका आधा डर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी ठीक है, चलिए ये आपका चार्ट यहाँ पर बन रहा है, आप ध्यान से ट्रेड करिएगा। थोड़ा सा नेचुरल गैस को देखते हैं, ज़्यादा टाइम आपके यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। सो फ्रेंड देखिए आपके नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है और आप ये बोलेंगे, बोला सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ऐसा होगा। मेरे किसी ने कमेंट किया था, बोला सर आपको ये कैसे पता चल गया कि आपको यहाँ पर 300 आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा, 300 से आपका ये लगभग 285 तक आएगा। देखिए ये चार्ट का पैटर्न है, आप वीडियो देख लीजिएगा मेरी, आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा है, वहाँ पर आपने बहुत अच्छा लाइक भी किया है, मैं उस चीज़ से खुश हूँ। तो आपने कहीं ना कहीं ये देख करके, सच्चाई देख करके ही तो मेरे आप चैनल में आए होंगे, कहीं ना कहीं सच्चाई देख करके ही तो लाइक किए होंगे। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, चार्ट सीखिए। देखिए आपका बाकायदे हर चीज़ हुआ ना, ये आपका रेजिस्टेंस बताया गया था आपको कि भाई जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा आपका नेचुरल गैस ऊपर नहीं जाएगा। आप चेक करिएगा, इस रेजिस्टेंस से आपका बाकायदे यहाँ पर गिरावट आई। देखिए आपका यहाँ पर 200 लगभग 85 का आपका यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के आपका फर्दर ऊपर निकल रहा है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ लगभग आपका 300 के आसपास आपका ये फिर रेजिस्टेंस बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको आज रात में कोई प्लान बनाना है तो ध्यान रखिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तो आप यहाँ पर लॉन्ग के लिए अवॉइड करिएगा। बल्कि यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है, इधर आपको अगर कोई प्लान बने तो इधर एक हैच जरूर बनाइएगा नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ एसएल रखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है तो आपको अपने हैच को कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर मान लो कॉल को सेल किया तो उसके बाद आपको हैज को कन्वर्ट करके पुट की तरफ आपको सेल कर लेना है और पुट आपको बाई कर लेना है। मेरी बात समझ रहे हो। हैज बाकी मैंने हर एक वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि हैज किस तरह से करना चाहिए, आप वही हैज आप बनाइएगा जो आपको मैंने समझाया हुआ है। बाकी जब भी कभी इसके ये वाला जो ऊपरी जोन है आपके यहाँ पर 300 को ब्रेकआउट करके ये ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है 310 का ही, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो पहला तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ तक का रेजिस्टेंस है। दूसरा, अगर यही रेजिस्टेंस ले लिया तो आपको वापस सपोर्ट यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपका, जैसे ये आपका फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट का, तो यहाँ पर फिर आपको वापस 200 लगभग 82 का आपको यहाँ पर फर्दर नीचे का सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल गैस में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस ध्यान रखिएगा हैज के साथ आप ट्रेड करिएगा। थोड़ा सा चार्ट प्लान अपना सही से बनाइए, लॉस को कंट्रोल करिए। सब कुछ मैंने आपको विधिवत बता दिया कि आपको क्रूड ऑयल में नहीं समझ में आता, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइएगा, लेकिन लॉस मत लीजिएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।